नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राइटिंग एकेडमी पे स्वागत है। मैं आज आपके लिए टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इस टॉपिक को हम पूरी डिटेल से समझेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो सामान्य सूत्र होते हैं जो आप यूज़ करते हो दिनचर्या में भी, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे चाल चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। इसे शॉर्ट में अपने एस से डिनोट कर सकते हैं। दूरी, डिस्टेंस, इसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं। और समय को टाइम से डिनोट कर सकते हैं, सॉरी। तो ये टाइम हो गया। अब इनका यूज़ क्या होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्पीड स्पीड अगर आपको ज्ञात करनी तो हमें दो चीज़ें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। या तो हमें दूरी और समय, दोनों ये चीज़ें हमें पता होंगी, तभी हम स्पीड निकाल सकते हैं। चाल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है तो हमें चाल और समय पता होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों में कोई भी चीज़ आप एक निकालते हो तो दो चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस आपकी कितनी है, 50 किलोमीटर है। कितनी? 50 किलोमीटर। और टाइम आपको लगता है 2 घंटे। अब आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? अब इसके द्वारा स्पीड निकाल सकते हो। कैसे? आपको मालूम है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें मालूम है यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर, और टाइम कितने लगते हैं, 2 घंटे। तो 2 25, 25 बार कट जाएगा 50, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम जाते हैं। अब यहीं पे दूसरा जो पॉइंट है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। मैं आपसे यही कहूँ कि आपकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हो। आप कितने घंटे जाते हो? मान लेते हैं टाइम आपने लगाया 3 घंटे। कितने लगाए? 3 घंटे। तो आप कितनी दूरी कवर करोगे? तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम होता है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हो, कितने चलते हो? 3 घंटे। तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर हमें समय ज्ञात करना हो तो हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए? आपको दूरी पता होनी चाहिए और चाल पता होनी चाहिए, तभी आप समय ज्ञात कर सकते हो। जैसे तीसरा पॉइंट लेते हैं कि आपकी दूरी है 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर। और आपकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप जाते हो। तो टाइम आपको यहाँ पे निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आपका, 25 किलोमीटर, और आपकी स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर और आपकी स्पीड 25 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस रख दिया और 25 हमारा स्पीड है, तो इसे काट देंगे। 25 दूनी 50, तो हमें कितना टाइम लगा, 2 घंटे लगे। तो यही इनका यूज़ होता है, और आगे प्रश्न में भी यूज़ होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से हम समझते चलेंगे दूरी, चाल और समय। कोई भी एक आपको अगर ज्ञात करना है तो हमें दो चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने को अक्सर प्रश्नों में हमें करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करते हैं। बात को समझना, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। और मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से यूनिट मैंने यहाँ पे लिखी, इनको आपको चेंज करके बताता हूँ कैसे। देखिए, पहले यूनिट क्या लिखे, मान लो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में। तो हमने अभी आपको बताया, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो हमें क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है। तो 18 से 18 गया, कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है। दूसरी यूनिट ले लेते हैं एक और। मान लेते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप जानते हो, और इसको चेंज करना चाह रहे हो मीटर पर सेकेंड में। किस में? मीटर प्रति सेकेंड में। तो क्या करेंगे, 54
गुणे 5/18, तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 तियो 54, तो हमारा क्या आया 3 गुणे 5 कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। हमने इसको चेंज कर लिया किसमें, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे यूनिट लिखी है। अगर आपका 18 किलोमीटर हो तो आपको मालूम होना चाहिए 18 किलोमीटर हमारा 5 मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है तो हमारा मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो यहीं पे हमारा क्या है, अगर मीटर पर सेकंड में कोई डिस्टेंस दी हो, जैसे मैंने बोला कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप जाते हो और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया क्या करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड होगा तो हमें 18/5 से गुणा करना होगा। तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। देखो 20 गुणे 18/5, तो 5 एकन 5, 5 चौकू 20, तो क्या आया 4 गुणे 18, 18 चौकू 72, तो हमारा क्या आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझ गए हो। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होगा तो हमें कितने का गुणा करना होगा 18/5 का, कितने का 18/5 का। अब एक और यूनिट ले लेते हैं इसकी भी। देखिए जैसे मैंने लिया यहाँ पे 25 ले लेता हूँ, कितना 25 मीटर प्रति सेकेंड को चेंज करना है आपको किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करेंगे 25 गुणे मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड को, तो 18/5 का गुणा कर देंगे। तो 5 हम 25 क्या आएगा 5 गुणे 18 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपका चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटे में ये आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कुछ यूनिट मैंने लिखी जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद भी कर सकते हो। याद नहीं करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे ये तरीका बता दिया है आपको, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने का। आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दूरी के कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक हैं जो आपको मालूम ही होने चाहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम में इनका अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए क्या है 1 किलोमीटर हमारे कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं 100 मीटर होते हैं। डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं 10 मीटर होते हैं। 10 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यूनिट आपको ये मालूम भी होनी चाहिए और निकालना भी आना चाहिए कि हमारा इसमें कौन सी यूनिट किसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 डेसीमीटर, क्या है आपका डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर एक, तो आपका 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, मैंने लिखा 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 डेसीमीटर बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/10 मीटर। जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट लिखी है। इसी प्रकार से 100 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है 1 मीटर होता है। तो हम कहें 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। बात को समझ रहे हो। तो इस प्रकार से हम यूनिट चेंज भी कर सकते हैं और भी यूनिट चेंज की जाएंगी। मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए ये रेलगाड़ी की दिशा डायरेक्शन से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। क्या है रेलगाड़ी से संबंधित, देखिए जब रेलगाड़ी की दिशा समान हो, कैसी हो, सेम डायरेक्शन हो। जैसे एक रेलगाड़ी इस साइड गई और ये भी रेलगाड़ी दूसरी इस साइड जाती है, तो इनकी कुछ स्पीड होती, जो भी स्पीड डिस्कस की है अपने लोगों ने। तो क्या है स्पीड का क्या होगा उनका आपस में डिफरेंस होगा। क्या होगा डिफरेंस बोले तो अंतर किया जाएगा। जैसे मैंने बोला एक ट्रेन जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, दूसरी जो ट्रेन जा रही है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। तो इन डिफरेंस हमें किया जाएगा, दोनों की स्पीड का क्या किया जाएगा डिफरेंस किया जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से।
बात को समझ रहे हो। अब देखिए, जब रेलगाड़ी की दिशा कैसी हो, अपोजिट डायरेक्शन में, एक हो, एक इस साइड जाए, दूसरी आपकी इस साइड आए, तो एक दूसरे से टकराव पैदा हो, तब हमारी इसमें स्पीड क्या होगी, इस स्पीड को ऐड कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। जैसे ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, तो इनका स्पीड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बात को समझ रहे हो। अब इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट। जैसे चाहे दिशा समान हो, रेलगाड़ी की दिशा समान हो या विपरीत हो, दिशा समान हो या विपरीत हो, इन रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ क्या होंगी, हमेशा प्लस की जाएंगी, मतलब जोड़ी जाएंगी। रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ हमेशा जोड़ी जाएंगी, दिशा समान हो या विपरीत हो। बात को समझना, रेलगाड़ी की दिशा समान हो या विपरीत हो, तो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ जो होंगी हमेशा जोड़ी जाएंगी। और यहाँ पे किसकी बात हुई थी, स्पीड की बात हुई थी। बात को ध्यान रखना, ये स्पीड की बात हुई, ये रेलगाड़ियों की लंबाई की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है ये देखना, ये क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा पॉइंट देखो, जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पुल के योगफल के बराबर दूरी तय करती है। क्या करती है, दूरी तय करती है। जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पुल के योगफल के बराबर की दूरी तय करती है। इसको आप प्रश्न में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट 3, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लिखा 3 महत्वपूर्ण परिणाम, जो आपके एग्जाम में अक्सर इन 3 महत्वपूर्ण परिणामों पे प्रश्न आते हैं। अब देखिए क्या है, अगर आपकी डिस्टेंस बोले तो दूरी, अगर आपकी दूरी बराबर हो, अगर आपकी दूरी बराबर हो, तो हमारा क्या हो जाता है, ये एस प्रोपोर्शनल 1/t। क्या हो जाएगा, एस प्रोपोर्शनल 1/t। एस बोले तो स्पीड प्रोपोर्शनल 1/t। इसमें क्या होता है, हमें मालूम है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हम क्या लगाते हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे देखो कैसे। जैसे ये डी है, आप S1 की स्पीड से जाते हो, T1 टाइम लगाते हो, कितना, T1 टाइम। दूसरा भी आप डी की स्पीड से जाते हो, S2 की स्पीड से डिस्टेंस कवर करना है और T2 टाइम लगता है। तो क्या होता है, ये आपका इक्वल है, ये भी डिस्टेंस इक्वल है, ये भी डिस्टेंस इक्वल है, एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, है नहीं। तो क्या हो जाएगा, S1 मल्टीप्लाई T1 इक्वल टू S2 मल्टीप्लाई T2। तो ये एक दूसरे क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे S1 अपॉन S2, T2 अपॉन T1। ये आप प्रश्न में बहुत अच्छे से और समझोगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपकी चाल बराबर हो, क्या हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो हमारा इनका रेशियो कैसा रहता है, सेम ही रहता है। कैसा रहता है, सेम ही रेशियो रहता है। इसमें अपोजिट हो जाता है, इसमें सेम रहता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, अगर आपका समय बराबर हो, इसमें चाल बराबर की बात हुई थी, अब इसमें समय बराबर हो, क्या हो, टाइम अगर आपका कांस्टेंट होता है, तो इसमें हमारे डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। बात को समझ गए दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और मेरे नए साथी हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।